अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश। दौलत की हवस इंसान को इतना गिरा देती है कि फलक जैसी औरतें फिर एक अमीर मर्द को छोड़ जाने के बाद दूसरा उससे ज़्यादा अमीर के पास जाते हुए ज़रा नहीं कतराती। अब यहाँ पर फलक ने आलिया का जीना तो हराम कर दिया। आलिया भी इसका बाखूबी मुकाबला करती है, लेकिन वो इस खेल की इतनी अच्छी चैंपियन नहीं जितनी फलक है, इसीलिए हमेशा उसके सामने हार ही जाती है। लेकिन फिर फलक को भी तो वक्त बहुत बड़ी चोट देने वाला है। आज वो आलिया को धमकाते हुए, खौफजदा करते हुए, कड़वी बातें करते हुए अपने मेके जाती है, जहाँ पर नवाल भी तो फलक की कड़वी जुबान की वजह से तंग आ चुकी, जिसने कहा था कि नवाल आपी की शादी नहीं हो रही, इसीलिए आप लोग मेरे घर आए हैं मेरा घर तोड़ने। तो नवाल ने यह बात कुछ ज्यादा ही दिल पर ले ली, इसीलिए तो अब कोई ऑप्शन नहीं बची तो हमजा के रिश्ते के लिए हाँ कर दी। आज जब फलक मेके जाती है तो वहाँ पर हमजा की माँ नवाल के रिश्ते के लिए आई बैठी है, जो कि फलक से ज़रा भी बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हमजा कबीर से 100 गुना ज़्यादा अमीर है। उसका कारोबार तो पूरी दुनिया में फैला है, जबकि कबीर का कारोबार सिर्फ पाकिस्तानी कुछ शहरों में ही है। ये देखकर तो अब फलक बहुत ज़्यादा कुड़ने लगी। अब हमजा की माँ के जाने के बाद सुल्ताना बेगम से उलझ पड़ती है। आप लोगों ने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि बता सकें कि अर्शद और नवाल अभी का रिश्ता खत्म हो गया और फिर हमजा के घर में इसकी बात चल रही है। तो माँ समझाने लगी, बेटा तुम आते ही कब हो कि हम तुमसे कुछ डिस्कस करते। उस दिन तुम्हारे घर भी गए, लेकिन तुमने बात करने का मौका ही नहीं दिया, जबकि मैं तुम्हें बताना चाहती थी। और तुम्हें कॉल भी करूँ तो तुम्हारे पास टाइम ही कब है हमसे बात करने का। तो फलक तो अब जो शर्मिंदा हो गई तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। क्या करूं, आलिया भाभी ने ज़िंदगी तंग करके रखी है। आपको भी क्या बताऊं, अगर आपकी सगी औलाद होती तो आप मुझे नवाल आपी के रिश्ते में लाजमी बताती, लेकिन आपको क्या पता मैं किन दुखों से गुजर रही हूं। माँ बेटी को गले लगा लेती है। फलक ऐसी बातें बार बार क्यों करती हो, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। लेकिन फलक अब मेके से जब घर वापस आई तो यहाँ भी बैठकर सोचने लगी कि नवाल मुझसे ज़्यादा बड़े घर में चली जाएगी। ये मैं नहीं होने दूंगी, मैं तो इनकी शादी नहीं होने दूंगी। फलक बहुत परेशान है, लेकिन आखिरकार उन दोनों की शादी तो हो ही जाएगी। अब नवाल के साथ जेलसी की वजह से अब कबीर के साथ भी रोज़ ही लड़ाइयाँ करेगी फलक, क्योंकि वो समझती है कि कबीर उस काबिल नहीं जिस काबिल हमजा है। नवाल का रिश्ता उसके साथ हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। आखिरकार मंगनी का दिन भी आ ही जाएगा जब नवाल और हमजा एक हो जाएंगे। मंगनी में सब गए थे तो आलिया भी गई, जहाँ पर एक औरत आलिया को मिलेगी और पूछेगी, मैंने सुना है कबीर की भी शादी कर दी आप लोगों ने, कहाँ पर की। तो आलिया मुस्कुराते हुए कहने लगी, सुल्ताना आंटी की छोटी बेटी से की, फलक से। तभी वो औरत परेशान हो जाती है और कहने लगी, सुल्ताना आपा की तो सिर्फ एक ही बेटी है नवाल, छोटी उनकी बेटी नहीं, वो तो नौकर की बेटी है जिसकी डेथ हो गई थी, फिर सुल्ताना आपा ने उसे पाला, लेकिन बिल्कुल बेटियों की तरह ही पाला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दी। ये सब सुनने के बाद तो आलिया परेशान हो गई और सोचने लगी कि आखिर सुल्ताना आंटी ने उनसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोला। कम से कम उन्हें शादी से पहले सच तो बताना ही चाहिए था। अब जैसे ही सब घर वापस आते हैं तो आलिया फलक से कहने लगी, तुम्हारी हकीकत मैं जान चुकी हूँ, तभी मैं कहूँ तुम इतनी घटिया हरकतें क्यों करती हो, किसी घटिया खानदान से ही लगती हो, वरना सुल्ताना आंटी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। मैं जान चुकी हूँ कि तुम उनके मुलाजिम की बेटी हो, इसीलिए तो छोटी हरकतों पर उतर आती हो। मैं जो हीरा लेने गई थी, मुझे क्या पता था मैं कोयला लेकर आई हूँ। कोयला हो तुम, कोयला। फलक अपनी हार तस्लीम करे, ये तो हो ही नहीं सकता। कहने लगी, मैं कोयला थी लेकिन आज मैं हीरा हूँ। जिस स्टेटस की आप मालकिन है, मैं भी उसी स्टेटस की मालकिन हूँ। ये घर जितना आपका है उतना ही मेरा है, तो फिर मेरी हैसियत कम कैसे हो गई। अब वो तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई, लेकिन आलिया फलक की डिटाई पर बहुत ही ज़्यादा अपसेट है कि इसे आज भी फ़र्क नहीं पड़ा। आलिया के सामने तो बड़ी बड़ी बातें करके आ गई, लेकिन कमरे में आकर रात को बहुत परेशान है। अगर कबीर को हकीकत मालूम पड़ गई तो क्या करूँगी, इसीलिए वो परेशानी के आलम में चाहती है सब कुछ कबीर को बता दे। तो कबीर को कॉन्फिडेंस में लेते हुए कहने लगी, आपसे एक बात कहूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ आपसे, आपको खोना नहीं चाहती, लेकिन अगर आपको कभी पता चले नवाल आपी मेरी आपी नहीं, मेरी मामा नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप तो कोई और थे, जिनकी डेथ होने के बाद इन्होंने मुझे पाला। तो अब कबीर हंसने लगा, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है फलक, अभी तो तुम मेरी बीवी हो ना, सिर्फ मेरी हो, और मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे माजी से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फलक खिलखिला उठती है,
सच में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कबीर भी हाँ में सर हिलाते हुए हंसने लगा और उस पर प्यार जताने लगा। फलक ने अपना घर तो सेट कर लिया, लेकिन नवाल का घर कैसे सेट रहने देगी। अब तो उसकी मुलाकातें हमजा से बढ़ती जा रही हैं। इसी दौरान उसे पता चलेगा कि हमजा को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है, तो वो ऑफर करेगी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनूंगी। इस तरह से फलक ब्रांड एम्बेसडर बन जाती है, हमजा के अंडर काम करती है। जब कबीर को पता चला तो फलक उस पर गुस्सा करने लगी। जब आलिया भाभी काम करती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। इस तरह से फलक के कदम बाहर की तरफ निकलेंगे तो वो ऊंची उड़ानें भरने लगेगी। वो हमजा से शादी करना चाहेगी, लेकिन हमजा ने नवाल को जो इतनी मुश्किल से अपनाया है, इतनी मुश्किल से अपना यकीन उस पर दोबारा बनाया है, वो इस यकीन को कभी नहीं टूटने देगा। वो तो फलक को नवाल की बहन की हैसियत से ही मोहब्बत देगा, इज्जत देगा, लेकिन ये फलक तो कुछ और ही समझ बैठेगी। तो फ्रेंड्स, कमिंग एपिसोड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। आपको ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।